गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्रेष्ठ भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्रेष्ठ भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज परम की पावन समस्त तिथियों को पावन करने वाले ऐसा एक तिथि है जिस तिथि में आनंद के स्वरूप प्रेम के स्वरूप रस के स्वरूप भगवान श्री नंद किशोर जी के स्वयं के शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती भानुनंदिनी श्री राधा जी का आज प्राकट्य महोत्सव है। हम लोग विशेष रूप से साधना के स्तर को देखें तो श्रीमती राधा रानी इस ब्रज के गोपांगनाएं वे जिस स्तर पे जिस भाव पे रह करके जिस प्रेम के राज्य का अनुवर्तनी होकर के श्री कृष्ण सेवा में नियोजित रहती है, उस साम्राज्य में ना कोई साधना है ना कोई सिद्धि है, वो प्रेम रूप ही साम्राज्य है। वहां प्रेम के अलावा क्या हुआ? वहां प्रेम के अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में हम लोग श्रवण करते हैं,
कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र अंतिम उपदेश स्वरूप अपने प्रिय सखा अर्जुन को कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान का ये उपदेश बड़ा ही सुंदर है। जितना सुंदर है उतना महत्वपूर्ण भी है। लेकिन भगवान अर्जुन को उपदेश तो दिए, लेकिन अर्जुन को कुछ प्रलोभन देकर के उपदेश दिए। कौन सा प्रलोभन? मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुमको सभी प्रकार के पापों से विनिर्मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। मा शुचः, और मेरे इस वचन पे तुमको संशय करने का कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जहां पर पाप का भय है, जहां पतन का भय है, जहां चिंता का स्रोत है, तब जाके तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन के मन में इतना कुछ समझाने के बावजूद भी भय है। तभी उसको अर्जुन को निश्चित करके कह रहे हैं कि महाशुचः, मेरे बातों पे तुमको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए, कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन साधक जो साधना के राज्य में प्रवेश करके साधन करता है, वे सोचता है कि मेरे पाप का नाश कैसे होगा। अधिकांश साधक का यही लक्ष्य रहता है, सबसे पहले पापों का क्षय कैसे होगा, पाप का नाश कैसे होगा, और दूसरा मेरा मंगल कैसे होगा। ये साधक के साधना का उद्देश्य है। सभी प्रकार के पापों का नाश करके वे अपना मंगल चाहता है, स्वयं का मंगल चाहता है। तो वहां पर यद्यपि भगवान के आदेश से वे सभी प्रकार के धर्मों को परित्याग करने को भी तैयार है, लेकिन उसमें भी वो अपना मंगल चाहता है कि मेरा मंगल कैसे होगा। चलो अपने स्वयं के मंगल के स्थिति से हम लोग इससे और आगे बढ़ते हैं। क्या है कि हमारा बंधन का छुटकारा कैसे होगा, हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भाई, जिसका बंधन है वही तो मुक्त होने के लिए प्रयास करेगा। यद्यपि वे व्यक्ति ज्ञान का साधना करके मुक्ति प्राप्त करने का आशा लेकर के साधना करता है, तो भी वहां स्वयं के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य है कि मुझे संसार की बंधन से छुटकारा चाहिए और मुक्ति चाहिए। मैं बंधन में हूं, तभी तो उसको मुक्ति चाहिए, उसको वहां मोक्ष की इच्छा है। तो जो मोक्ष की इच्छा लेकर के ज्ञान की साधना करता है, उसको शास्त्रीय भाषा में मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु होने का तीव्र लालसा उसके अंदर में तभी तो है। क्यों है? क्योंकि वे बंधन में अत्यधिक कष्ट पा रहा है। तो बंधन की उस तीव्र वेदना से वो जर्जरित होकर के मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, शांति चाहता है। तभी उसको ये अनुभव होता है कि हाँ भाई, मैं बंधन में हूं और उस बंधन से छूटना मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है। तो बंधन से छूटने का उद्देश्य, लक्ष्य लेकर के उसका साधन होता है। वहां पर भी यद्यपि वे साधक योग का भी अवलंबन करके साधना करता है, तो भी उसको मोक्ष चाहिए।
वहां भी स्वयं के लिए आशा है, अभिलाषा है, कुछ ना कुछ वहां प्रलोभन है। कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा जो भी साधना किया जाता है, उन साधनाओं के फलस्वरूप साधक अहम के लिए, स्वयं के लिए, स्व के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए। क्या कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। लेकिन ब्रह्मभूत स्थिति में वे जीवात्मा, आत्मा, प्रसन्न आत्मा इसे एक स्थिति को प्राप्त करती है जहां उसको ना तो पाप नाश करने का प्रलोभन रहता है, लेकिन उसके मन में ऐसा स्थिति आता है कि मैं तो ब्रह्मभूत हूं, प्रसन्न आत्मा हूं, तो फिर मुझे अपने स्वयं के लिए क्यों आकांक्षा करना है, क्यों आशा करना है, क्यों अभिलाषा करना है। इसलिए ब्रह्मभूत स्थिति में वो साधक, वो सिद्ध पुरुष, उसके स्वयं का आकांक्षा यहां नहीं रहता। कई बार क्या होता है, भगवान की प्राप्ति करने का तीव्र लालसा होने के कारण वही लालसा ही उनको मद भक्तिम लभते पराम, मेरी भक्ति प्राप्त करा देती है, मद भक्ति लभते पराम। लेकिन वहां पर भक्ति प्राप्त करने का भी आकांक्षा है। ब्रह्मभूत स्थिति में भी वो सिद्ध महात्मा को स्वयं के साधना के द्वारा मद भक्तिम लभते पराम, भक्ति प्राप्त करने का आकांक्षा रहता, अभिलाषा रहता है। लेकिन जहां कोई आकांक्षा नहीं है, जहां कोई वासना नहीं है, फिर भी वहां भक्ति लाभ का आकांक्षा है। इसी कारण वहां परिपूर्ण रूप से समर्पण नहीं होता है। और जहां पर जीवात्मा अपने आप को परिपूर्णता के साथ सर्वथा स्वयं के इच्छा को, स्वयं के अभिलाषा को तिलांजलि देकर के, विस्मरण करके केवल और केवल मात्र अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होता है, केवल और केवल मात्र अपने प्राण आधार श्री श्याम सुंदर की स्मृति धारावत, तैल धारावत जिसके हृदय में प्रवाहित होती रहती है, एक क्षण भी श्याम सुंदर के चिंतन के बिना जहां युग समान प्रतीत होती है, और एक पलकें जब बीत जाती है तो वे विधाता को इतना कठोर वाणी के द्वारा कहती है कि कितना निष्ठुर है ये विधाता कि आंखों में पलकें दे दिया। ये पलकें के गिरने के समय में भी, इतने समय भी वे श्याम सुंदर के आदर्शन से नहीं रह सकती, जिनके प्राण का आधार स्वरूप उनके प्राणाधार भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, बल्कि उसकी मूर्तिमंत की मूर्ति, उसकी साक्षात देवी अगर कोई है वो है वृषभानुनंदिनी श्री राधा ठाकुर। उसकी अगर कोई सजीव प्रतिमा देखना चाहते हो तो हमारे श्री लाडली जी है। इसलिए श्रीमती राधा रानी का इस समर्पण का, परिपूर्ण त्याग का और श्री कृष्ण आनंद प्रदान करने का नित्य निरंतर का जो आदर्श है, यही उनका जीवन है। यही आदर्श को लेकर के ही वे जीवित है।
कहते हैं, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, ब्रह्म विद्या नाम से एक देवी है। वे ब्रह्म विद्या, वे भी तपस्यारत है। घोर जंगल में वे ब्रह्म विद्या तपस्या कर रही है। तो ऋषियों ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हो और इतनी कठोर तप क्यों कर रही हो? वे ब्रह्म विद्या कहती है कि मैं ब्रह्म विद्या हूं। ऋषियों ने कहा, आपका क्या कार्य है? हमने तो सुना नहीं। ब्रह्म विद्या कहती है कि समस्त संसार को अज्ञान से मुक्त करके ब्रह्म में प्रतिष्ठित करना मेरा कार्य है। सारे जगत के जो अज्ञान अंधकार है, अज्ञान तिमिर है, उसको सर्वदा के लिए नष्ट करके, हर करके वहां ज्ञान की प्रकाश करना वो मेरा स्वाभाविक कार्य है। तो ऋषियों ने पूछा, फिर आपको तपस्या करने का उद्देश्य क्या है? जब आप सभी के हृदय के अज्ञान अंधकार को दूर करके वहां ज्ञान का प्रकाशित करती हो, समस्त जगत को आप अज्ञान से मुक्त करके ब्रह्म में प्रतिष्ठित करती हो, तो आपको तो सर्वस्व पहले से ही प्राप्त है। फिर आप इतना तपस्या रत क्यों हो? ब्रह्म विद्या वहां ये कहने को समर्थ नहीं जुटा सकी कि मैं श्रीमती राधा रानी के चरणों की प्राप्त करना चाहती हूँ, जहाँ श्रीमती राधा रानी के भाव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। ये बात बोलने के लिए, जुटाने के लिए उनमें सामर्थ्य नहीं थी, हिम्मत नहीं पड़ी। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिगण, मेरे कठोर तपस्या करने का उद्देश्य है कि मैं ब्रजांगनाओं के चरणों की रज को प्राप्त करके उनके भाव को प्राप्त करने का बड़ा अभिलाषी हूं। बोलते ये गोपी भाव, गोपी प्रेम, गोपी का आदर्श ऐसा एक विलक्षण स्थिति में है कि जिन्होंने श्री राधा श्याम सुंदर, श्री राधा गोकुलानंद के सुख की सभी प्रकार के सामग्री को एकत्र करके अपना जीवन को कटाना चाहती है। श्री राधा श्याम सुंदर के सुख के जितने भी निमित्त है, उसको एकत्रित करके वे अपना जीवन के स्वभाव को चलाना चाहती है। जिनके जीवन में स्वसुख की लेश मात्र भी कामना नहीं है, संकल्प नहीं है, सपने में भी नहीं सोच सकती, वे है ब्रजांगना, वे भी गोपी है। वहां ना कर्म की, ना ज्ञान की, ना योग की प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसकी स्थान है। वहां ना इस जगत की स्मृति है, वहां ना उस ब्रह्म का परवाह है, ना ही वहां पर ज्ञान का प्रलोभन है। ये ब्रजांगनाएं केवल इसी बात को लेकर के जीवित रहती है कि वे कैसे श्री राधा जी को और राधा जी के प्राण प्रतिमा श्री श्याम सुंदर जी को सुखी देख सके, आनंद देख सके, उनका प्रीति विधानार्थ अपना एक एक पल व्यतीत कर सके। ये है गोपी। ये गोपियों के हृदय में प्रलोभन है, इच्छा है, वांछा है। लेकिन यही प्रलोभन यद्यपि किसी के हृदय में जागरित हो गया, वास्तव में उसका जीवन तो धन्य हो गया। लेकिन भैया ये लोग, ये प्रलोभन ऐसा किसी को नहीं मिलता है। जन्म कोटि सुकृति अपि न लभ्यते, करोड़ों जन्म की सुकृति कथित होने के बावजूद भी इस प्रकार का प्रलोभन जागरित नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के प्रलोभन को हृदय में जागरित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास है? कि कृष्ण भक्ति रस भावितामति यदि कुतोपि लभ्यते। श्री कृष्ण भक्ति रस से आप्लावित मति, अर्थात ऐसा परम रसिक संत का संग कहीं प्राप्त हो जाए,
ऐसा परम उत्तम वैष्णव के श्रीमुख कमल से श्री राधा श्याम सुंदर के उस उन्नत उज्ज्वल रसमय लीलाओं को श्रवण करने का सुयोग मिल जाए तो भैया उसको छोड़ना नहीं। उसी के द्वारा ही वे प्रलोभन, वे लोभ हमारे हृदय में जागृत हो सकता है। इसीलिए इस प्रकार का जो आकर्षण है कि श्री श्यामा श्याम को सुखी करने का उद्देश्य है, हाँ ब्रह्म विद्या की नहीं, ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं, वहां स्वयं जिस भाव को लेकर के इन ब्रजांगनाएं, जिस परिपाटी को लेकर के इन ब्रजांगनाएं, जिन आदर्श को लेकर के इन ब्रजांगनाएं श्री जुगल जोड़ी सरकार का सेवा करती है, वही सेवा के भाव को प्राप्त करना ये एकमात्र उद्देश्य है। उस रस का आस्वादन करने का ही एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसी रस को, इसी भाव को अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में संचारित करने के लिए, अनुभव कराने के लिए वे स्वयं के रस स्वरूप होते हुए भी वे रस के आदान स्वरूप आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा जी को अपने वाम अंग से प्रकट करती है। और इस वृंदावन के वृंदावन्यम रस केली वार्ता, जो वृंदावन की इस मधुरादि मधुर रस केली का वार्ता काल के प्रलोभन से विलुप्त प्राय हो गया था, उसको पुनः संजीवित करने के लिए स्वयं नंदन श्री कृष्ण ही सचिनंदन गौर हरि के रूप में श्रीमती राधा जी का भाव और कांति को लेकर के इस जगत में प्रकट होकर के उस रस के धारा को पुनः प्रवाहित किया। जिस प्रेम के राज्य के कपाट दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया था, श्रीमन महाप्रभु जी ने सर्वगोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को भेज करके उसके कपाट को पुनः खुलवाया। इसलिए ऐसे रसिकाचार्यों के जो आदर्श है, उनका जो भजन का एक स्रोत है, उसको जब हम पुनः श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंंगे, तब जाके वे प्रलोभन, वे लोभ, वे इच्छा हमारे हृदय में जागृत हो सकता है। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए ये गोपियों का जो प्रेम है, भाव क्या है? भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है। भगवान के स्वरूप का एक भाव है आनंद, वे आनंद के स्वरूप है। और श्रीमती राधा रानी वे प्रेम के स्वरूप है। जहां आनंद है वहीं पर प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं पर आनंद है। एक दूसरे से आनंद और प्रेम अलग हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये जो आनंद है, ये भगवान का अंश नहीं है, ना ही आनंद अंश है। ये रस सत स्वरूप भगवान का स्वरूप है, चित स्वरूप भगवान का स्वरूप है, अनंत स्वरूप भगवान का स्वरूप है। तो भगवान को स्वरूप में आनंद रहते हैं। जब ये सदचित आनंद स्वरूप का घनीभूत मूर्तिमय विग्रह है, तो वे स्वयं स्वरूपानंद है। तो जो स्वरूप का आनंद में हमेशा मत रहते हैं, वैष्णव शास्त्र में उस स्वरूपानंद को क्या कहते हैं? आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति, आह्लाद मतलब आनंद का जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, उसको आह्लाद कहते हैं। और वे है आह्लादिनी शक्ति। और इस आह्लादिनी शक्ति का जो सार है, इस आह्लादिनी शक्ति का जो सर्वस्व है, उसे कहते हैं प्रेम। और उस प्रेम का जो परम फल है, उसको कहते हैं भाव। और ये भाव जहां जाकर परिपूर्णता को प्राप्त होता है, ये भाव जहां जाकर के उस असमूर्तता को प्राप्त होता है, ये भाव जहां पर पहुंच करके
अनंत अनंत अचिंत्य रस से समन्वित होकर के जो प्रतिभात होता है उसको कहते हैं महाभाव। और ये महाभाव स्वरूपा है हमारे राधा ठाकुर। यद्यपि ये भाव के अनेक प्रकार का स्तर शास्त्र में वर्णन है, जैसे हम लोग श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्रवण करते हैं कि भाव का जो स्तर है रति, प्रेम, स्नेह, मान, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, ये प्रेम का स्तर है। जैसे साधन का स्तर है कि आदौ श्रद्धा ततः रस, इसी प्रकार ये प्रेम का भी स्तर है, भाव का भी स्तर है। लेकिन ये जितने भी भाव का स्तर है ये सभी आह्लादिनी शक्ति के भाव है, श्रीमती राधा जी के भाव है। इसलिए इन सभी भावों का जहां पर परिपूर्णतम प्रकाश है, इन सभी भावों का जहां पर अनंततम प्रकाश है, वही है श्रीमती राधा ठाकुर, वही है श्रीमती राधा जी का भाव। कहते हैं ना, तो श्रीमती राधा ठाकुरानी का भाव तो यही हुआ कि वे महाभाव स्वरूप ही है। तो श्रीमती जी कौन है? कोई नहीं बता सकता। बोलते हैं श्री कृष्ण का जो सुख है वो है राधा। श्री कृष्ण का जो आनंद है वो है राधा। श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो है राधा। श्री कृष्ण का जो अगाध रस है वो है राधा। इसलिए श्री राधा जी श्री कृष्ण का आनंद है। उनके आनंद स्वरूप की कोई एक सिद्धि नहीं है, वे उनके स्वयं रूप है। इसलिए यद्यपि श्रीमती राधा रानी के ये भाव का, उनके स्वरूप का अनेकानेक भक्तों के भाव के अनुसार अनेक विचित्रता से परिपूर्ण होकर के वे अपने आप को प्रकाशित करती है। जिस प्रकार के भाव को लेकर के भक्त साधन करता है, उसी साधना के अनुरूप श्रीमती राधा रानी वहां प्रकाशित होती है उसके भाव के अनुसार। इसलिए ये राधा भाव को, ये राधा जी के स्वरूप को, ये राधा जी को तत्व को समझना ये कोई साधारण बात नहीं है। आज जो तिथि है, आज जो महोत्सव है राधा जी का जन्म महोत्सव, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं है। हम लोग देखते कि इतने सारे बच्चे आए अपनी माँ के साथ, छोटे छोटे बच्चे, उनको बधाई बांटा गया। देखने में लगता एक तमाशा जैसा, मजाक जैसा लगता है, लेकिन राधा जी का जन्मोत्सव का जो गंभीर तत्व है वो है साधन का संकेत है। बोलते ऊंचे से ऊंचे साधन का संकेत है। और ये साधन के संकेत में, ये साधन के संकेत में बोलते जो साधन की दृष्टि से यहाँ पर एकत्रित होते हैं, साधन की दृष्टि से यहाँ समवेत होते हैं, साधन की दृष्टि से राधा जी के महिमा को श्रवण करने के उद्देश्य से जो यहाँ आगमन करते हैं, बोलते हैं केवल उन्हीं को ही उस परम उच्च साधन के लक्ष्य प्राप्त होता है। कि नई नई तीर्थ आश्रम में चलते हैं, वहाँ इतने सारे ब्रजवासी बच्चे आते हैं, उनको इस प्रकार का बधाई बांटा जाता है, हम वो देखने जाएंगे। तीर्थ आश्रम में जाने से यहाँ मोहन थाल मिलता है, बूंदी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये नहीं है। राधा जी के ये जन्मोत्सव का परम उद्देश्य बोलते ऊंचे से ऊंचे परमोच्च साधन का एकमात्र संकेत है। इसलिए उसी उद्देश्य को लेकर के जो लोग यहाँ आगमन करते हैं, वास्तव में उनको ही उस परम उच्च साधन के लक्ष्य की प्राप्ति होता है। तमाशा देखने वाला तो तमाशा देखेगा, दोष देखने वाला दोष
उसको दोष देखेगा, उसको दोष देखने वाला को दोष ही मिलता है। वृंदावन आकर के बांके बिहारी की गली में लस्सी पीने का इच्छा लेकर के आने वाला, वो केवल लस्सी वो दिखता है, पूरे रास्ते में उसको लस्सी दिखाई देगा। लेकिन जिस उद्देश्य से धाम में जा रहे हैं, जिस उद्देश्य से संत समागम में जा रहे हैं, जिस उद्देश्य से महोत्सव में जा रहे हैं, उस उद्देश्य को लक्ष्य रखकर अगर जाएंगे तो वास्तव में साधन का उस साधन का जो उद्देश्य है वो प्राप्त होगा। इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव में अनेक लोग हैं, दोष भी दर्शन करते हैं, कुछ लोग गुण भी दर्शन करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी जी के ये जो भाव है, उनका जो एक स्वरूप है, वे वास्तव में वे निर्गुण की झांकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना दोष है ना गुण है, ये उस परम निर्गुणता से प्राप्त है, जिस निर्गुणता को स्थिति के प्राप्त करके जीव श्रीमती राधा रानी के तत्व को समझ सकता है। इस प्राकृत इंद्रियों के द्वारा, प्राकृत कामों के द्वारा कभी भी हम लोग श्रीमती राधा रानी के महोत्सव का दर्शन नहीं कर सकते। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी अप्राकृत स्थिति की है, उनके ये जन्मों महोत्सव भी अप्राकृत है। इसलिए प्राकृत बुद्धि लेकर के, प्राकृत दृष्टि लेकर के राधा जी के जन्म महोत्सव कभी भी दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए जो अपने साधन की दृष्टि से श्रीमती राधा रानी जी के इस तत्व को जानने का प्रयास करता है या देखता है, वास्तव में वही व्यक्ति ही उस अचिंत्य परम प्रेम की जो साम्राज्य है, उसके आदर्श के महिमा को वे समझ सकता है, वे हृदयंगम कर सकता है, वे जान सकता है। लेकिन उस उद्देश्य लेकर के हम कथा को सुने, उस उद्देश्य लेकर के हम मंदिरों में तो जाएं। इसलिए श्रीमती राधा रानी के जो तत्व है, उनके जो भाव है, इसका संकेत श्रीमद् भागवत में भी देखने को मिलता है कि श्रीमती राधा रानी का जो ये भाव है, ये नित्य भाव है कि क्षण के लिए हुआ फिर क्षण के लिए विस्मृत हो गया, ऐसा नहीं। ये नित्य भाव है। जैसा श्रीमती राधा रानी जो नित्य है, वैसे ही इनके तत्व भी नित्य है, इनके भाव भी नित्य है, इनके उस वृंदावन के लीला भी नित्य है। श्री कृष्ण सुख प्रदान करने का जो प्रलोभन है, वो भी नित्य निरंतर बढ़ता ही रहता है। इसलिए इसमें किस प्रकार का साधना करनी पड़ती है, ये केवल उन रसिकाचार्यों के, उन रसिक श्रेष्ठ वैष्णवों के अनुगत्य में ही हम लोग जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। स्वयं के चेष्टा के द्वारा, स्वयं की बल बुद्धि के द्वारा कभी भी उस अपराध साम्राज्य के एक कण को भी हम लोग नहीं जान सकते हैं। इसलिए उस नित्य प्रेम राज्य की, उस साधन राज्य की ऐसा एक विलक्षण धारा है, एक ऐसा एक विलक्षण स्थिति है कि उस साम्राज्य के साथ, उस नित्य धाम के साथ, उस भगवान के तदीय वस्तुओं के साथ यद्यपि किसी का किसी भी प्रकार से संबंध है, संपर्क है, वास्तव में वही व्यक्ति ही अपना कल्याण कर लिया।
येन केन उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से हो भगवान के नाम में, धाम में, रूप में, गुण में, उनके महिमा में, उनके भक्तों में यद्यपि हमारा तन्मयता बढ़ जाए, हमारा प्रलोभन बढ़ जाए, हमारा संबंध हो जाए, हमारा संपर्क हो जाए, उसी से ही हमारा परमोच्च मंगल हो सकता है। इसलिए जो लोग श्रीमती राधा रानी जी के जन्मोत्सव के इस तत्व को, इस भाव को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके हृदय में लेश मात्र भी कर्म की, ज्ञान की, मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं रहना चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सर्वपाधि गुणिमुक्तम तत्पर तेन निर्मलम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। बोलते जहां पर किसी भी प्रकार के लेश मात्र स्वयं का मेरा बोल करके कुछ है ही नहीं, और फिर वहां ज्ञान की, कर्म की वासना रहना तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए जब साधक इन सभी प्रकार के उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर के कर्म ज्ञान रूपी ये बेड़ियों से अपने आप को रहित करके जब उस साधना के राज्य में प्रवेश करता है, तो जाकर के वास्तव में वो इस राधा जन्मोत्सव के क्या भाव है, क्या तत्व है, वे समझ सकता है। तो क्या जहां ज्ञान नहीं है, जब इस साधना में राधा जी के तत्व को जानने के साधना में वहां कर्म ज्ञानादि अनावृतम, वहां ज्ञान की कोई स्थान नहीं है, तो क्या वे अज्ञान है? क्या वे अज्ञान है जब ज्ञान के स्थान ही नहीं है? तो कहते हैं, बोलते हैं ये साधना एक ऐसी स्थिति में है जहां पर किसी प्रकार के कोई क्रिया होता ही नहीं, और सर्वथा यहाँ क्रिया होते हुए भी यहाँ क्रिया का अभाव रहता है। वे नित्य निरंतर करता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम से लेकर रात तक 24 घंटा वे श्री कृष्ण सेवा में लगा हुआ है, श्री कृष्ण चिंतन में लगा हुआ है। फिर भी उसको कुछ करने का अभाव रहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। सब कुछ करते हुए भी अपने आप को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण सेवा में नियोजित करने के उपरांत भी उसमें और कुछ करने का अभिलाषा रहता है। जब कोई वस्तु की अभाव रहता है, उस वस्तु को प्रतिपूर्ति करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा होता है, अभिलाषा होता है। बोलते ये साधन साम्राज्य में, इस प्रेम के साम्राज्य में, यहाँ नित्य निरंतर क्रिया करते हुए भी, लगे रहते हुए भी यहाँ हमेशा क्रिया का अभाव रहता है। और कुछ करें, और कुछ करें, किं करोम्य हम, किं करोम्य हम। यही तो श्री राधा जी की किंकरी है कि मुझे क्या करना है, क्या करना है। नित्य निरंतर श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा के लिए वे सोचती रहती है कि और क्या करूं, और क्या करूं, ताकि उनको अधिक सुख हो, आनंद हो। और यहाँ पर जो श्रीमती राधा रानी जी के चरणों की रेणु को अपने मस्तक पे भूषण कर लिया, श्रीमती राधा रानी जी के इस भाव को जो अपना अलंकार बना लिया, उसके लिए क्या कोई ज्ञान की कमी हो सकता है? वो तो पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण आनंद है, लेकिन फिर भी वहां पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर भी वहां ज्ञान की अभाव रहता है। अरे जहां पर जिस साधन साम्राज्य में जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण अपने परम आराध्य प्रभु के सेवा में वे रमते रहते, रममाण रहते हैं,
फिर भी वहां सर्वथा क्रियाओं का अभाव, ये कैसा विलक्षण स्वभाव। उस बेचारे को 1 मिनट भी विश्राम करने को नहीं मिलता है, सोने को नहीं मिलता है, फिर भी बोलता है कि मैं कुछ नहीं किया, मुझे और करना है। हाँ तो भैया ऐसा है कि एक क्षण भर के लिए भी वहां अवकाश नहीं है। क्यों अवकाश नहीं है? बोलते श्रीमती राधा रानी के इस जन्मोत्सव ये नित्य है, निरंतर है, अपराकृत है, चिन्मय है, रस स्वरूप होने के कारण इस जन्मोत्सव के तत्व में प्रवेश करने वाला उस भक्त नित्य निरंतर आनंद के समुद्र में गोता लगाता है। इसलिए उसको वहां अवकाश नहीं है। और इस अवकाश नहीं रहने पर भी कहते हैं ना, खाइते सोईते यथा तथा नाम लय, देश का नियम ना ही सर्वसिद्धि हुई। क्यों करता है? ना तो वे सोता है, ना वो अलसता है, ना कभी भाग करके जंगल में जाता है, ना घर में ही परिवार में रमता रहता है, परंतु फिर भी उसको अवकाश नहीं है, कुछ नहीं करता, निसंग है, निष्क्रिय है, निर्ज्ञान है, फिर भी उसको अवकाश नहीं मिलता। क्यों? वास्तव में ऐसे जो साधक है उसका जीवन का एक एक पल कर्म संस्पर्श दोष से शून्य है, ज्ञान संस्पर्श दोष से शून्य है। वहां तो केवल कर्म शून्यता होने पर भी, ज्ञान शून्यता होने पर भी बोलते वो नित्य निरंतर लगे रहता है, इन समस्त प्रकार के ज्ञान को आहरण कर लेता है। अरे जो स्वयं ज्ञान को मिटा देता है, क्योंकि जब तक ज्ञान रहेगा तब तक अभिमान रहेगा, और जब तक अभिमान रहेगा वो फिर इस तत्व को कभी नहीं जान सकता है। ऐसा भगवान तो वे परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है, तो उनके चरणों में शरणागत साधक, शरणागत भक्त वे क्या किसी ज्ञान से रहित हो सकता है? कहते हैं ना कि सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा, कि भगवान के भक्ति करने वाले साधक के भक्त के हृदय में देवताओं के सभी गुण निवास करता है, और भगवान भी वहां अपने संपूर्ण गुण के द्वारा, संपूर्ण ऐश्वर्य के द्वारा, संपूर्ण माधुर्य के द्वारा उस भक्त के हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो जहां परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान प्रकाशित हो जाते हैं तो वहां क्या अज्ञान रह सकता है? लेकिन फिर भी श्री राधा श्याम सुंदर जी की सेवा में नियोजित होने के कारण वहां ना कर्म की सत्ता है, ना ज्ञान की सत्ता है, ना योग की सत्ता है, और इसके फल स्वरूप ना वहां अपने आप का, अपने स्वयं के कष्ट निवारण का इच्छा है, ना वहां मुक्ति प्राप्त करने का इच्छा है, ना वहां मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा है। वहां तो केवल और केवल प्रेम भाव है, चिन्मय भाव है, अपराकृत भाव है। तो ये ज्ञान कर्म, इससे शून्यता प्राप्त क्या हुआ? जो प्रेम है, बोलते वही प्रेम का महाभाव स्वरूपा, महाभाव की मूर्तिमती प्रतिमा स्वरूपा अगर कोई है तो वो है श्री राधा ठाकुर। आज उनका प्राकट्य तिथि है, इसलिए श्रीमती राधा रानी ये प्रेम का आदर्श है, भाव का आदर्श है, महाभाव का वे मूर्तिमंत स्वरूप है। कर्मी अपनी दृष्टि से देखता है, ज्ञानी अपनी दृष्टि से देखता है, योगी अपनी दृष्टि से देखता है, लेकिन भक्त की जो दृष्टि है, प्रेमियों की जो दृष्टि है,
दृष्टि में अगर देखा जाए तो वास्तव में वे तत्व का अनुभव होगा। इसलिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। संतः सदैव विलोकयन्ति, जो संत है उस सत वस्तु के प्रति जिन्होंने अपना इंद्रिय के स्वाभाविक स्थिति को मोड़ लिया है। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम, भगवान ऋषिकेश के लिए जिन्होंने अपने सभी संपूर्ण स्वभाव को लगा दिया है, ऐसे संत की दृष्टि से यद्यपि हम लोग देखें तो उस तत्व को हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा इसलिए ये साधना के साम्राज्य में, इस प्रेम के साम्राज्य में, इस रस के साम्राज्य में यहाँ स्वयं का कोई सत्ता नहीं। मैं, अहम, मेरा, इस प्रकार का वहां कोई स्थान नहीं। स्वयं के मंगल का कोई आकांक्षा नहीं है, स्वयं के आनंद का कोई इच्छा नहीं है, स्वयं के उन्नति का कोई प्रलोभन नहीं है, स्वयं के दुख कष्ट दारिद्रता का निवारण करने का वहां लेश मात्र भी संकल्प नहीं है। सर्वथा इसका असंपूर्णता विस्मृति रहती है। इसलिए इस साम्राज्य में जहां अहम का, मेरा, अपना ये विस्मृति रहती है, बल्कि उसी विस्मृति का अगर कोई मूर्तिमंत स्वरूप है तो वो है श्रीमती राधा का। लेकिन इस प्रेम के साम्राज्य में, इस साधना के साम्राज्य में श्रीमती राधा रानी अपने आप को करोड़ों रूप में विभाजित करके अपने भाव को करोड़ों भाव के रूप में परिणत करके वे श्री कृष्ण सेवा करती है। कोई कहता है श्रीमती राधा रानी वे श्री कृष्ण की भक्ता है, कोई कहता है प्रेमिका है, कोई कहता है वो आराधिका है, कोई कहता है उपासिका है। लेकिन वास्तव में तत्व तो यही है कि श्रीमती राधा रानी वे श्री कृष्ण की आराध्या है। श्रीमती राधा रानी वे उस नंद सुनो नंद नंदन श्री कृष्ण के वे उपास्या है। स्वयं श्री कृष्ण श्री राधा जी का उपासना करते हैं। तम श्री राधिका चरण रेणु अनुस्मरामी, बोलते हैं इस प्रकार के उपासना करते हैं कि श्रीमती राधा ठाकुरानी के चरणों की रज किस प्रकार अपने मस्तक पे धारण किया जाए। लेकिन श्याम सुंदर इतना साहस नहीं कर पाते कि वे जाकर के श्रीमती जी के चरणों की रज को उठा करके अपने मस्तक पे धारण कर ले। इसलिए उनको भी साधन करना पड़ता है, उनको भी उन गोपियों का अनुगत्य करना पड़ता है। बोलते जिन गोपीगण नित्य निरंतर श्रीमती जी के सुख साधन में लगी रहती है, उन ब्रजांगनाओं के अनुगत्य के सिवा श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के चरणों को प्राप्त करने में असमर्थ है। ये तत्व है। इसलिए राधा जी वे श्री कृष्ण का उपास्य है, वे श्री कृष्ण की आराध्या है। श्री कृष्ण भी राधा जी का उपासना करते हैं। ये सब उस प्रेम राज्य की विभिन्न वैचित्रता से परिपूर्ण बातें हैं, विभिन्न स्तर हैं। लेकिन इस विभिन्न स्तरों को समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग श्री राधा जन्मोत्सव में तमाशा देखने के लिए नहीं, साधन का उद्देश्य लेकर के यहाँ एकत्रित होना पड़ेगा। और उस साधन का उद्देश्य केवल और केवल श्री राधा श्याम सुंदर जी के सुविधानार्थ होना चाहिए। वहाँ स्वयं का लेश मात्र कोई सुख भोग मुक्ति का हिसाब
नहीं होना चाहिए। इसलिए अनेक साधक अनेक भाव लेकर के अनेक साधना के द्वारा अपने अपने आदर्श को प्रतिष्ठित करते हैं। उनके साधन का अपना अपना अलग अलग मार्ग है, लेकिन कहते हैं भक्त अपने गुरु पाद पद्म के द्वारा प्राप्त तत्व को लेकर के, गुरु पाद पद्म के अनुगत्य में प्राप्त उस महान मूल्यतम भाव को लेकर के जिस प्रकार का भी साधना करता है, भक्त उसी साधना के इच्छुक भक्त उस मार्ग को प्रशस्त करता है। एक्चुअली असल में क्या है, ये ब्रजांगनाएं ये नित्य निरंतर काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, भय से वे कृष्ण को नहीं भजा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय लेकर के श्री कृष्ण का आराधना नहीं किया। श्री कृष्ण को से कुछ सुख प्राप्त करने का आशा लेकर के श्री कृष्ण का आराधना नहीं किया। मुक्ति प्राप्त करने का आशा लेकर के श्री कृष्ण का आराधना नहीं किया। अरे कहते हैं ना, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदि वर्तते तावत प्रेम सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जब तक भुक्ति और मुक्ति रूपी ये पिशाची हमारे हृदय में वर्तमान रहता है, तब तक उस प्रेम सुख का अभ्युदय, तब तक श्री राधा जी के जन्मोत्सव के तत्व का अभ्युदय, श्रीमती राधा रानी के भाव की अभ्युदय वे कभी भी हमारे हृदय में नहीं हो सकता। कथम अभ्युदय भवे, प्रेम का अंकुर संभव ही नहीं हो सकता। इधर सामने आ जाओ। इसलिए कहते हैं ना, अरे जो ब्रज गोपियां ब्रजांगनाएं वे साक्षात रूप से प्रेम राज्य की वे अधिष्ठात्री देवता है, जिनके लिए स्वयं नारद जी ने कहा कि यथा ब्रज गोपिका नाम, यद्यपि प्रेम का मूर्तिमंत दृष्टांत देखना चाहते हो कि इस ब्रज के गोपियों को देखो, त्याग का संपूर्ण आदर्श देखना चाहते हो तो ब्रजांगनाओं को देखो, समर्पण का परिपूर्णतम विकास देखना चाहते हो तो इस ब्रजांगनाओं का देखो। बल्कि ब्रजांगनाओं की ऐसी स्थिति को देख करके उद्धव जी क्या कहते हैं, ऐसी सर्वोत्कृष्ट स्थिति कि उद्धव जी, अरे भैया तुम बृहस्पति के शिष्य हो, भगवान श्री कृष्ण के सखा हो, तुम्हारे इशारे पे श्री कृष्ण राज कार्य करते हैं, और तुम यहाँ आकर के बोल रहे हो कि मैं इस ब्रज में कहीं गुल्म के रूप में, लता के रूप में, पता के रूप में मैं यहाँ का औषधि बनना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए वहां भगवान की सक्षता, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, मुझे नहीं चाहिए भगवान की पार्षद बनना। यदि भगवान के पार्षदत्व प्राप्त करना यह उद्धव जी के लिए योग्य संपन्न अधिकारी है उसका, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि इस वृंदावन में कहीं गुल्म लतौषधि नाम, गुल्म लता औषधि के रूप में बन जाऊं, जिससे मेरे सिर के ऊपर इन ब्रजांगनाओं के चरणों की धूल निरंतर पड़ती रहे और उनके चरणों की धूल को अपने शीश पे धारण करके मैं धन्य हो जाऊं। इसलिए ये ब्रज की गोपियां ये कामुका नहीं है, ये नित्य निरंतर श्री कृष्ण सुख को, प्रेम सुख कामना को, किसके, श्री कृष्ण के प्रेम सुख कामना को ये पूर्ण करने वाली है।
परीक्षित महाराज को संदेह हो गया था। परीक्षित महाराज जी जब गोपांगनाओं के विशेष रूप से भानु दुलारी श्रीमती राधा रानी के इस परमोच्च सर्वोत्कृष्ट भाव को सुना, परीक्षित महाराज जी को संशय हो गया था, संदेह हो गया था। तो परीक्षित महाराज श्रवण किया, उस परमोच्च भाव को श्रवण करने के बाद वे वहां से नीचे उतर करके सुखदेव गोस्वामी जी से एक बात पूछते हैं। कहते हैं कि भगवान, जो श्री कृष्ण वे स्वयं घोषणा करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अरे जो धर्म का स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए जो यहाँ युग युग में अवतीर्ण होते हैं, और उन्होंने इस प्रकार इन पर स्त्री व्रजांगनाओं के साथ परकिया भाव से इस रासलीला कर निंदनीय कार्य कर रहे हैं। आप तो बोले थे कि वे तो पुण्य काम है, हैं? पुण्य काम होते हुए भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी देखते हैं, अरे परीक्षित महाराज, इस ये जो ब्रज के केली वार्ता है, ब्रजांगनाओं के साथ श्याम सुंदर के जो अत्यंत पवित्रतम प्रेम है, उसको परीक्षित नहीं समझ करके उसको अभी भौतिक रूप में देख रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने सिर पे हाथ देकर कहा, मैं किसको सुना दिया? लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, उसके समाधान देते हैं। कहते हैं, परीक्षित देख भाई, बात ऐसा है कि ईश्वर कोटि की, अर्थात ईश्वर तत्व के, विष्णु तत्व के जो जितने भी लोग अवतार है, उनके चरित्रों का कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। हाँ, उनके उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए, उनके आदर्श को ग्रहण करना चाहिए, उनके चरित्रों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर वे क्यों नीलकंठ हो गए? जहर पी करके। क्या हम जहर पी सकते हैं? परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, तुम पी सकते हो जहर? क्या मैं पी सकता हूं जहर? अग्नि में कुछ भी डालो, ये सबको जला करके राख कर देगा, सब कुछ खत्म कर लेता है, सब कुछ खा जाता है। क्या तुम हमेशा कर सकते हैं? दूसरी बात यह है, अरे भगवान किसकी आत्मा नहीं है? भगवान अनंत विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीवों के हृदय में आत्मा, परमात्मा रूप में विराजमान है, सबके आत्मा स्वरूप है। इसलिए उन गोपियों के जो पति है, उनके भी तो आत्मा है। जब वे सबके आत्मा है, तो उन गोपियों के भी तो, पतियों के भी तो आत्मा है। वे भगवान सबके साक्षी है, वे सबके परम पति है, वे स्वयं भगवान है। इसलिए उनमें औपपत्यता का जो स्थिति है वो घटता ही नहीं है। दूसरे के पति कैसे हो सकता है? अरे वो तो परम पति है, वे सबके आत्मसदृश है, सबके आत्मा में रमण करने वाले आत्माराम है। वो वे आत्मानंद में नित्य निरंतर पुण्य काम रहते हैं। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भागवत में यह भी वर्णन है कि भगवान का जिसके मन में संपर्क हो गया, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार से भगवान से संबंधित रहे, चाहे शत्रु रूप से रहे, चाहे मित्र रूप से रहे, चाहे क्रोध से रहे, चाहे काम से रहे, चाहे लोभ से रहे, चाहे मोह से रहे, बस भगवान के साथ संपर्क रहे, संबंध में रहे, उसका तो ब्रह्म संस्पर्श हो गया।
उसका वो सभी प्रकार के कल्याण को प्राप्त कर लिया। कंस और शिशुपाल ने वे भगवान से इतना बैर करते थे कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते नित्य निरंतर भगवान दिखाई देते थे, श्री कृष्ण दिखाई देते थे। भगवान किसी संबंधित तो हो। कुब्जा का क्या रूप था? कुब्जा क्या रूप था? किम रूपम कुब्जाय। लेकिन भगवान को प्राप्त किया कि नहीं? है? बलि महाराज का क्या पौरुषत्व था? उस बलि महाराज के द्वार पे भगवान द्वारपाल के रूप में रहते कि नहीं? सबरी का क्या जाति था? सबरी जाति की थी, लेकिन भगवान उसको झूठा खाए कि नहीं? गजेंद्र, अरे वो तो पशु था, हाथी था, लेकिन भगवान को प्राप्त किया कि नहीं? इसलिए चाहे क्रोध से हो, काम से हो, लोभ से हो, मत से हो, भगवान से संपर्क हो गया है तो उसका तो प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो ही गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रजांगनाओं का काम वासना था कि ब्रजांगना काम के द्वारा भगवान को प्राप्त किए, नहीं। ब्रजांगनाओं का, इन ब्रज देवियों का बड़ा ही विचित्र निष्कलम प्रेम भाव है। उस प्रेम भाव को कोई साधारण व्यक्ति प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि लेकर कभी भी बखान कर ही नहीं सकता है। यही ब्रजांगना है, उनके लिए तुमने ऐसा बोल रहे हो। राम 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 सुखदेव जी बोलते हैं, उन ब्रज गोपिकाएं जिनके इतना परम पवित्र निष्काम प्रेम भाव है, उनके प्रेम को तुमने इस प्रकार से समझा। अरे वे गोपियां श्री कृष्ण को चाहती है, लेकिन अपने लिए नहीं चाहती। श्री कृष्ण को श्री कृष्ण के लिए चाहती है कि नहीं मैं साधन करूंगा, सेवा करूंगा, ये करूंगा, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति हो जाऊंगा, उनके साथ नृत्य करूंगा, उनको आनंद। ऐसा नहीं, स्वयं के लिए नहीं, श्री कृष्ण को चाहती है तो केवल श्री कृष्ण के लिए ही चाहती है। भगवान से मांगो तो भगवान को ही मांगो। ऐसा उन गोपिकाओं के प्रेम साम्राज्य में वहां ना भोग की आकांक्षा है और ना तो वहां मोक्ष की आकांक्षा है। अरे वहां तो किसी भी कामना वासना का यहां तक नहीं, संपर्क तक नहीं, संबंध तक नहीं है। तो उन ब्रजांगनाओं के जो ऊंचा भाव है, श्रेष्ठ भाव है, क्या कि वे केवल एक ही वस्तु चाहती है कि पल पल प्रत्येक क्षण जीवन के एक एक मुहूर्त वे केवल अपने स्वामी श्री राधा जी के सेवा में व्यतीत करना, श्री राधा श्याम सुंदर जुगल सरकार की सुख विधान करना में व्यतीत करना चाहती है। बस इसके सिवा उन्हें ना मोक्ष की चाह है, ना किसी की परवाह है। अरे ये ब्रज गोपियां इतना भोली है कि मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होता है वो जानती तक नहीं है। भोग क्या होता है वो भी नहीं जानती, कि भोग बोल के कोई वस्तु है वो भी नहीं जानती भी। वास्तव में वे गोपी भाव को प्राप्त किए हुए अथवा उन ब्रजांगनाओं के अनुगत्य को प्राप्त किए हुए जो रसिक संतजन है, श्रेष्ठ वैष्णव जन है, उनके आंखों से यद्यपि हम लोग इस गोपियों के भाव को, श्रीमती राधा रानी जी के इस जन्म महोत्सव के तत्व को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन उस भाव को प्राप्त होने के उपरांत, उस प्रेम के साम्राज्य को प्राप्त होने के उपरांत वहाँ किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, वहाँ साधन का कोई आदर्श नहीं है, वहाँ ना कोई साधक है और
ना कोई साधना है उस गोपी जगत में। वहां ना कोई साधना है, ना कोई साधक है। वहां तो भगवान श्री कृष्ण का जो गोपी जगत का विहरण लीला है, विहार है, वो इतना अद्भुत है, इतना निरंतरता है, इतना चिन्मयता है कि वहां पर यदि श्री कृष्ण नारायण के रूप में प्रकट भी हो जाए, नारायण स्वरूप श्री कृष्ण को वे गोपियां अपना प्रेम देना नहीं चाहती, उन्हें प्रेम करना नहीं चाहती, उनसे प्रेम से मिलना तक नहीं चाहती। सुना है ना उस निकुंज लीला की बात? क्या होता है, श्री कृष्ण एक बार इन गोपियों के साथ लीला करते करते छिप जाते। श्रीमती राधा जी की प्रतीक्षा थी, तो छिप गए। तो गोपियों ने क्या किया, श्री कृष्ण का पता लगा लिया। तो ढूंढते ढूंढते वहां जाकर के पहुंचे जहां श्री कृष्ण बैठे। दूर से देखा, उनको पता लगा, अरे हमारे प्राण प्रियतम देखो हमको छोड़ करके वो दूर में जाकर के क्षीर सागर के तट पर बैठे हुए हैं। तो गए वहां जैसे पास में पहुंचते हैं, उसी क्षण श्री कृष्ण नारायण स्वरूप चतुर्बाहु चतुर्भुज बन गए। गोपियां वहां आई, देखा, हरी सखी तो कहती थी हमारे प्राणभर श्याम सुंदर वहां बैठे हैं, लेकिन ये तो नारायण है। लेकिन ठीक है, नारायण मिल गए तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से मिला दे। बस प्रणाम किया और चल पड़े, चल दिए वहां से। तो श्री नारायण को देख करके जिनका प्रेम संकुचित हो गया, उनका प्रेम नहीं उमड़ा, नारायण के उस दिव्य परम ऐश्वर्य महान सुंदर चतुर्भुज स्वरूप को देख करके भी जिनका प्रेम का आवरण ढक जाता है, छिप जाता है, अंतर्हित हो जाता है, मुरझा जाता है, वहां से दूर जाना चाहती है, वहां से हटना चाहती है, उन गोपियों की महिमा क्या करें? और उन गोपियों के बारे में परीक्षित तुम ऐसा सोच रहे हो? वे गोपियां वास्तव में किसी साधन राज्य के आदर्श नहीं है, वे तो प्रेम राज्य के आदर्श है, वे तो भाव राज्य के आदर्श है, वे तो प्रिया प्रियतम के सेवा का आदर्श स्वरूप है। ऐसा एक अनोखी वस्तु है वहां। वहां ना तो जगत है, ना लोक है, ना लोक संग्रह है। भगवान लोक संग्रह के लिए अर्जुन की शरणागति को सुना था। अर्जुन क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषो पुरत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुद्ध चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितं गृहीतं मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवान हमें उपदेश देते हैं, अर्जुन को प्रवचन करते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन देखो, यद्यपि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, मैं आत्माराम हूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्य नहीं है। मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, चिंतन करने मात्र से सब कुछ मैं कर सकता हूं। लेकिन फिर भी नारद जी जाकर के देखते हैं, 16,108 महिषियों के महल में जाते हैं नारद जी, और 16,108 महल में भगवान को वहां अपने परिवार के साथ कर, कहीं बच्चा को दुला रहे हैं, कहीं रानी के साथ श्रृंगार कर रहे, अनेक प्रकार के अलग अलग दर्शन। तो देखो, तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो मेरे देखा देखी कि सभी लोग कर्म को त्याग देंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः सजग प्रमाणं कुरुते तपस्तद अनुवर्तते।
तो मेरे देखा देखी ये सभी लोग सत्कर्मों का परित्याग कर देंगे और सत्कर्मों का परित्याग करने के फलस्वरूप सबके सब नष्ट हो जाएंगे और उन सब के नष्ट होने का कारण निमित्त मैं बनूंगा, इसलिए मुझे भी कर्म करना पड़ता है। इसलिए अर्जुन तुमको भी लोक संग्रह के लिए, जैसे महाराज जनक किस प्रकार की स्थिति में थे, हैं? लेकिन वे भी कर्म करते। जनकादय, महाराज जनक जैसा कर्म तुमको करना चाहिए। लेकिन वही भगवान जब अर्जुन को एकांत में मिलते हैं, क्या कहते हैं कि ततो वक्ष्यामि ते हितम, अर्जुन मैं तुम्हारे हित के लिए कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि इष्टो अस्ति में दृढ़मिति, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे सखा हो। इसलिए सब सदन भगवान कहते हैं कि तुम मेरे सखा हो, प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको बोलता हूं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य। अर्जुन सोचता है अरे भगवान, आप तो कोई धर्म को छोड़ते नहीं, आप गृहस्थ के सभी धर्म का पालन करते हैं और मैं तो शिष्यस्ते अहं साधिमाम प्रपन्नम कहने वाला शिष्य हूँ कि प्रभु आप जिस प्रकार से बोलोगे मैं उसी प्रकार से करूंगा कहने वाला हूँ। भगवान मुझे कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो, और वे स्वयं धर्म का आचरण कर रहे हैं। तो यहाँ भी लोक संग्रह की हैं कहते हैं कि जहां पर उन ब्रजांगनाओं के अति चिन्मय प्रेम साम्राज्य है और उस प्रेम साम्राज्य से बढ़कर जहां श्री राधा श्याम सुंदर जी का निकुंज क्षेत्र है, वहां तो ना लोक है, ना परलोक है, ना लोक संग्रह है। वहां ना साधना है, ना साध्य है, वहां किसी वस्तु की प्राप्ति का कोई भी कामना तक नहीं है। अरे वहां जब किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, कोई बंधन नहीं है, फिर इसी से वहां मुक्ति की कामना कैसे हो सकता है? वहां मोक्ष की इच्छा कैसे हो सकता है? वहां तो केवल एक ही इच्छा है कि उसका मुखड़ा नित्य निरंतर में देखता रहूं। उन जुगल जोड़ी सरकार के चरणों में मैं नित्य शीश नवाता रहूं। अरे जिनके चरणों की स्वयं मुक्ति झरती है, उनके चरणों को छोड़कर के मुक्ति के पास भागना बुद्धिमत्ता है। इसलिए इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त होने के बाद भक्त ना भुक्ति मुक्ति के लिए व्याकुल होती है, केवल व्याकुल होती है तो मुकुड़ा ही नित्य नव बंधन है। श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन ही उसका बंधन है। एक क्षण, एक पल अगर श्री कृष्ण चिंतन से, श्री कृष्ण चरणों के दर्शन से वे रहित होती है तो मानो मीन जैसे जल के बिना तड़प के मर जाती है। ऐसे ही उस प्रेम साम्राज्य की बात है कि दूसरे लोगों की बात क्या कहे। गोपियां नहीं कहती कि श्री कृष्ण के चरणों से मुक्ति झरती है, नहीं कहती वे। अरे वहां तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। क्या कहते हैं कि ब्रज रच उड़ी मस्तक चढ़े, मुक्ति मुक्त है जावे। भाग्य से यदि उस ब्रज रच उड़ करके मस्तक को आकर के गिर जाए, पड़ जाए, तो भैया मुक्ति भी मुक्त हो जाता है। तो यहाँ मुक्ति की चाह कैसे हो सकती है? लेकिन कहते हैं ये जो मुक्ति है, मुक्ति का भी एक बंधन है। एक ऐसा विलक्षण बात है, सबको मुक्त करने वाला मुक्ति, उसका भी बंधन। कैसा
कि वे मुक्ति भी महापुरुषों को वर्ण करती है, संत महात्माओं को भी वर्ण करती है। एक प्रसंग आता है, महाभारत में आता है। आप लोगों ने राजा सुधन्वा का बात सुना होगा, सुना? राजा सुधन्वा ये बड़े वीर योद्धा थे, लेकिन ये भगवान के विरुद्ध युद्ध करेंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने वचन दिया। और ये उनके पत्नी का एकमात्र नवयुवक पति है, तरुण स्वामी, ये अभी युद्ध करने जा रहे हैं, अर्थात वे रणभूमि में मरने के लिए जा रहे हैं। पत्नी जान गई, कहती है कि स्वामी आप वापिस आओगे नहीं। उस समय पत्नी कहती है, आपके परंपरा में जो एक पत्नी धारण करने वाला व्रत है आज नष्ट हो जाएगा। क्यों? उनके साम्राज्य में, सुधन्वा के साम्राज्य में ऐसा नियम था कि वहां कोई भी पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता, चाहे वो राजा हो चाहे राजा के बाप। एक पत्नी व्रतधारी सब पुरुष है। अभी श्री कृष्ण अर्जुन से विनोद करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, अभी सुधन्वा को हम कैसे जीतेंगे? सुधन्वा के यहाँ तो उसके पिता पुत्र सब एक पत्नी व्रतधारी है, उसके राज्य में जितने भी प्रजा है सब एक पत्नी व्रतधारी है। किंतु अर्जुन, तुमने भी तो कई विवाह कर लिया है, और मेरा तो बात छोड़ो, मैं तो 16,108 विवाह किया हूं। तो इसका मुकाबला ना तुम कर सकते हो ना मैं कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण विनोद करते हो अर्जुन से। सुधन्वा की पत्नी कहती है, प्रभु स्वामी आज आपका एक पत्नी व्रत धारण करने वाला जो नियम है वो नष्ट होगा। सुधन्वा पूछती है, वो कैसे? पत्नी मुस्कुराकर कहती है, युद्ध क्षेत्र में आज आपको एक दूसरा कोई स्त्री वरण करेगी। कौन है वो स्त्री? मुक्ति। मुक्ति रूपी स्त्री आज आपको वरण करेगी। इस प्रकार आपका ये जो व्रत है, एक पत्नी व्रत भंग हो जाएगा। राजा सुधन्वा उत्तर दिया, अच्छा वो कैसे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हाथों के स्पर्श से जो तीर तुम्हें स्पर्श करेगा उसी से सीधा तुमको मुक्ति रूपी देवी वरण करेगी। सुधन्वा कहता है, अच्छा ये तो आज तुम्हारा भी तो पतिव्रत्य धर्म में भंग हो जाएगा। तुम आज मेरे साथ सती होकर के मोक्ष को वर्ण करोगे, और मोक्ष तो पुल्लिंग है ना, मुक्ति जो है स्त्रीलिंग है, जिसको राजा को मिलेगी, और मोक्ष जो है वो तो वर्ण करेगी कि उसके स्वामी जा रहे हैं, मुक्ति को प्राप्त किया, उनके साथ पत्नी भी मोक्ष को प्राप्त करेगी। तो ऐसा है। तो यहाँ क्या है? मुक्ति का भी बंधन है, मुक्ति भी मुक्त नहीं है, वो इसका भी बंधन है। व्रज रच ऐसा है, श्रीमती राधा रानी के चरणों के रेणु से अभिषिक्त है, इसलिए श्रीमती जी के चरणों की रेणु वे मुक्ति को भी मुक्त करने वाली है। व्रज रच मतलब श्रीमती जी के चरणों का रेणु, जो कि मुक्ति को भी मुक्त करने वाली है। जहां बंधन में बोलते, जहां पर बंधन में भी मुक्ति की इच्छा नहीं रहती है। अरे बंधन जो सब मुक्त होना चाहते हैं भैया, लेकिन ये ऐसा विलक्षण साम्राज्य है इस ब्रज भूमि कि यहाँ बंधन में भी मुक्ति की इच्छा नहीं रहती है। इसलिए श्री कृष्ण के बिना श्री राधा, और श्री राधा के बिना श्री कृष्ण बोलते हैं अलग हो ही नहीं सकते।
पर साधना की साम्राज्य नहीं है, ना ही साधना का साध्य है, और ना ही कोई वहाँ पर साधक है। वहाँ केवल श्री राधा और श्री कृष्ण की जुगल जोड़ी सबका। बलदेव श्री कृष्ण से वार्ता श्रीमती राधा रानी काय विभव स्वरूपा करोड़ों सखियों को, मंजरियों को, दासियों को प्रकट करती है। और वे करोड़ों सखियां, मंजरियां, दासियां बोलते हैं जहां से प्रकट हुई, श्रीमती राधा रानी जी के भाव से प्रकट हुई है, उनके इच्छा शक्ति से प्रकट हुई है। इसलिए श्रीमती जी के इच्छा के अनुरूप वे श्री कृष्ण सेवा में लगी है। इसलिए श्री राधा जी का तत्व समझना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि दोनों एक ही तत्व है। एक होकर के भी वे दो बने हुए हैं। इसलिए रसस्वादन करने के लिए, नित्य प्रेम लीला करने के लिए, नित्य विहार करने के लिए, नित्य उसमें उन्मत्त प्रमत्त रहने के लिए, लेकिन उनका ये प्रेम विहार लीला, उनका इस व्रज की माधुर्य लीला, उनका इस व्रज की रसकेली लीला, ये केवल अपने सुख के लिए नहीं, केवल मद भक्त विनोदार्थम, कि मैं अपने भक्त को विनोद देने के लिए। गोपियां कुछ नहीं चाहती, स्वयं की कोई सुख नहीं चाहती, कोई भोग नहीं चाहती, श्री कृष्ण को अपने लिए नहीं चाहती, नहीं चाहती, तभी तो श्री कृष्ण उन गोपियों को अपने संपूर्ण माधुर्य का प्रदान कर देते। श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, इससे बड़ा प्राप्ति इस त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं, वही प्राप्त करा देते हैं। इसलिए जहां त्याग है, जहां समर्पण है, वहीं पर ही सिद्धि है, वहीं पर ही प्राप्ति है। बोलते एक अलग साम्राज्य है। ऐसा कहते हैं ना, हम लोगों ने जयदेव गोस्वामी जी का नाम सुना होगा। जयदेव गोस्वामी जी बड़े उच्च भाव के कोटि के महात्मा थे। वे जिस प्रकार के अधिकारी थे, उसी के अनुसार उन्होंने श्री राधा कृष्ण जी के ये जो मधुर लीला है, उसको उन्होंने प्रकाशित किया। इसीलिए तो अरे स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी ने बोलते हैं, जयदेव गोस्वामी जी के गीत गोविंद को श्रवण करके वे मूर्छित अवस्था में भी वे जागृत हो जाते थे। वे जागृत अवस्था में मूर्छित हो जाते थे। श्रीमन महाप्रभु संन्यास लेने के बाद उनका आचरण, क्या आचरण था? वे कभी स्त्री ये नाम तक नहीं लेते थे, स्त्री शब्द का उच्चारण नहीं करते थे, क्योंकि भगवान कहते हैं आपने आचार्य धर्म सिखाऊं सवारे हैं, कि अगर मैं स्वयं आचरण ना करूं तो मैं कैसे जगत को सिखाऊं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी संन्यास लेने के उपरांत स्त्री शब्द का उच्चारण तक नहीं करते थे। वे स्त्री को प्रकृति कहते थे। उस समय क्या होता था, श्रीमन महाप्रभु जी के मुख्य प्रेम के पात्र 3.5 भक्त थे। तो 3.5 में से जो आधा है वो एक वृद्धा माधवी नाम की एक माता जी थी। माधवी देवी, उम्र था उनका 80 साल। तो उस वृद्धा माता जी माधवी देवी के पास महाप्रभु जी के ही पार्षद छोटे हरिदास भिक्षा के लिए आए और वहां से चावल लेके गए। माधवी देवी पूछती है कि वैष्णव ठाकुर आज किसके लिए भिक्षा करने आए? बोलते आज श्रीमन महाप्रभु जी को निमंत्रण दिया है। तो उन्होंने सब जो अच्छा चावल था वो दिया। महाप्रभु पूछते हैं इतना अच्छा चावल कहाँ से मिला? हरिदास जी बोलते हैं माधवी दैया के यहाँ से मिला। महाप्रभु जी ने तुरंत हरिदास को निर्वासित कर दिया। क्या कहा?
कि तो आज से तुम मुझे अपना मुख न दिखाना, मेरे आश्रम में मत आना। अरे जो 80 वर्ष की महाभक्ता माधवी के यहाँ चावल ले आने के कारण महाप्रभु जी ने इतना कठोर आज्ञा दिया। जिस हरिदास के प्रति श्रीमन महाप्रभु जी का अत्यंत प्रेम था, उस हरिदास को उन्होंने त्याग दिया। लेकिन भैया एक बात तो बोलने वाली है, श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास को त्याग तो दिया, लेकिन हरिदास जी चले जाने के बाद हरिदास के वियोग में रात रात श्रीमन महाप्रभु जी रोते थे, एकांत में रोते थे, बहुत दुखी हुए थे। 2 वर्ष बाद जब खबर आया कि हरिदास ने त्रिवेणी में जाकर के अपना देह का विसर्जन कर दिया, महाप्रभु कुछ नहीं बोले। महाप्रभु कुछ नहीं बोले। उन्होंने क्या कहा कि ये दंड मैंने हरिदास को नहीं दिया, ये दंड मैंने अपने आप को दिया। कितनी बड़ी बात है। आपने आचार्य धर्म हमू सवारे, स्वयं का त्याग करना, स्वयं के भक्त का तिरस्कार करना, स्वयं के भक्त का बहिर्वास करना, भगवान के लिए किस संभव है? लेकिन भगवान ने संन्यास लेकर के भक्त रूप में अवतरित होकर के आचरण करके दिखाया। इसलिए दंड, ये जो दंड है संन्यास और आश्रम की मर्यादा का रक्षा के लिए है। स्वयं अपने आप को महाप्रभु जी ने दिया। इस प्रकार जो महाप्रभु जी जो इतना त्याग किया और संन्यास आश्रम की मर्यादा की उन्हें रक्षा किया था, ऐसा त्याग। श्रीमन महाप्रभु जी के भाव, उनकी जो दृष्टि वो कुछ अति ही विस्मित थी। और जो श्री कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी के, गोपांगनाओं के ये जो श्रृंगार रस है, जिस भाव को लेकर के इस ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण सेवा करती है, उनको किस दृष्टि में देखना। कहते हैं ना कि स्वयं चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि श्रीमती राधा रानी जी ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है। तो क्या करती है? कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी, ये श्री कृष्ण को आह्लादित करती है, आनंदित करती है, इसलिए इनका नाम क्या है? आह्लादिनी है। और कहते हैं उसी शक्ति के द्वारा वे उस सुख का आस्वाद वे स्वयं करती है। कौन सा? कि वे श्री कृष्ण को आह्लादित करके स्वयं आह्लादित होती है, श्री कृष्ण को आनंदित करके स्वयं आनंदित होती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी के लिए तत्सुखे सुखित्वम तद दुखे दुखित्वम, बोलते उनका सुख ही मेरा परम सुख है, उनका दुख मैं कभी देख ही नहीं सकता। यहां तक यद्यपि मोह के कारण श्याम सुंदर मेरे प्रति आकृष्ट होकर के वे और किसी अन्य गोपांगनाओं का के प्रति दृष्टिपात भी नहीं करते, लेकिन श्रीमती राधा रानी सोचती है कि हो सकता है कि मेरे से भी अधिक गुणवती गुणशील अनेक गोपांगनाएं हैं, ब्रजांगनाएं हैं। तो श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि हे प्रभु, आप मुझे छोड़ करके उनसे ही आप आनंद लीजिए, उनके साथ आप नृत्य करिए। लेकिन श्रीमती जी को छोड़ करके श्री कृष्ण और किधर दृष्टिपात तक नहीं करती। इतना भी प्रेम है, सभी प्रेम केवल श्रीमती जी के लिए वे उधेड़ देते, समर्पण कर देते हैं। इसलिए जहां पर इतना परम पवित्र प्रेम की आस्था है,
वहाँ किस प्रकार से मोक्ष की कामना हो सकता है, वहाँ किस प्रकार से मुक्ति की कामना हो सकता है। कहते हैं ना, निजेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे नहीं, निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम कम। बोलते कामना और प्रेम में यही तो अंतर है। यद्यपि निजेंद्रिय निज सुख के लिए, स्वयं के सुख के लिए वहाँ कुछ किया जाता है तो वो है काम, लेकिन स्वयं के सुख को तिलांजलि देकर के अपने प्रियतम के लिए क्या हुआ चेष्टा, वो है प्रेम। कामना चाहती है अपना सुख और प्रेम चाहता है इसका सुख, प्रेमास्पद का सुख। यही भेद है। इसलिए गोपियों का बोलते काम्यनाम गोपरामानाम, यद्यपि गोपीगण काम के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त किया, प्रेमेव गोपरामानाम काम इत्यगमत प्रथम, लेकिन ये काम शब्द ये प्रेम का द्योतक है, प्रेम का वाचक है। जहाँ की स्वयं सुख की कामना का वासना गंध तक नहीं है, वहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है। इसलिए कहते प्रेमेव गोपरामानाम, उनका जो प्रेम है वही प्रेम ही उनका एकमात्र कामना है। श्री कृष्ण आनंद ही उनका एकमात्र वांछा है। इसलिए गोपियों का काम वे काम नहीं था, उनका नाम उन्हें उनके काम में स्वगन स्वसुख कामना का गंध भी नहीं था, लेस भी नहीं था। यही तो दिव्य प्रेम है। और जो आह्लादनी शक्ति स्वरूपिणी है, जो नित्य निरंतर श्री कृष्ण को आह्लादित करती रहती है, आह्लादिनी सार अंश प्रेम तारना, बोलते जो उसका सार अंश है उसका नाम ही तो प्रेम है। और वह प्रेम अनंत चिन्मय रस सागर का अनंत प्रवाह, जिस प्रवाह में, जिस श्री कृष्ण सेवा रूप प्रवाह में, उस प्रेम सुधा सागर के प्रवाह में श्रीमती राधा रानी इन अपने अनुगता अनंत सखियों को प्रवाहित करती रहती है, आप्लावित करती रहती, गोता लगाती रहती है। और जो इस प्रेम का जो परम सार स्वरूप है, महाभाव स्वरूपिणी, महाभाव की मूर्तिमंत प्रतिमा स्वरूप, महाभाव रूपा श्रीमती राधा ठाकुर, ऐसा श्रीमती राधा रानी साक्षात प्रेम की देवी है, प्रेम की मूर्ति है। आज उनका प्राकट्य तिथि है, इसलिए श्रीमती राधा जी की इस प्राकट्य तिथि को यद्यपि हम लोग साधना की दृष्टि से, और उस साधना का लक्ष्य केवल श्री राधा जी के चरणों की रेणु की सेवा करने का अभिलाषा लेकर के करेंगे, तो वास्तव में इस राधा प्राकट्य तत्व को हम लोग समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। मंछा कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण हरे बोल कृष्ण कृष्ण